जीडीपी, वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो जीडीपी जो है हमारा वो क्या मेजर करता है? जीडीपी जो है हमारा टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को मेजर करता है विच आर प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। अब जीडीपी जो है वो हमारा वेलफेयर, वेलबींग, इनइक्वालिटी, हैप्पीनेस, ये सब चीज़ें जीडीपी में नहीं आती हैं। जीडीपी जो है वो इन सब चीज़ों को मेजर नहीं करता है। ऑल्दो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन अ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, बट जीडीपी इनको मेजर नहीं करता है। क्यों? बिकॉज़ जीडीपी मार्केट प्राइस और इन सबको मेजर करने के लिए है। ऐसा नहीं है कि वो उसमें लैक हो रहा है, बट वो इसी चीज़ के लिए है। हमारी जो इकोनॉमी है वो राइजिंग इकोनॉमी है। वहाँ पर अब ये भी हो सकता है एक इकोनॉमी राइज़ हो रही है बट वहाँ पर बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी भी है, ये भी हो सकता है। एक कंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा राइज़ हो रही है बट वहाँ पर बहुत ज़्यादा जेंडर इनइक्वालिटी है, ये भी हो सकता है। वहाँ पर लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड डिक्रीज़ हो रहा है, ये भी हो सकता है। लेकिन स्टिल वो कंट्री जो है वो इकोनॉमी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से मेजर होंगी? क्योंकि जीडीपी में तो मेजर होती नहीं है। इसके लिए ही एक न्यू कॉन्सेप्ट आया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है दो अलग अलग टर्म्स है। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या थी जो अब तक हमने पढ़ी है जीडीपी के अंदर जो आ रही थी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो हमारे सोशल और इकोनॉमिकल प्रोग्रेस को दर्शाता है। जो हमारी सोशल इकोनॉमिकल प्रोग्रेस हो रही है उसको वो दिखाता है। कैसे बेटर हेल्थ मिल रही है, बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज़, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ें जो हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आती है। और जो अब तक हमने पढ़ा था जीडीपी वाला वो सब इकोनॉमिक ग्रोथ था। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलग अलग चीज़ें हैं। ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? तो ये हमारे पास एक लैंड है। ये लैंड थी, हमारे पास एक खेत पड़ा था। ये लैंड के ऊपर हमने एक फैक्ट्री बनाई। अब ये क्या बन गया? पहले ये हमारे पास एक फिजिकल रिसोर्स था, लैंड एक फिजिकल रिसोर्स था। उसके बाद जब हमने उस पर फैक्ट्री बनाई तो ये क्या बन गया? एक फिजिकल कैपिटल बन गया। ऐसे ये हमारे पास एक ह्यूमन बीइंग है ना? ये हमारे पास ह्यूमन बीइंग है। अब इस पे हमने एजुकेशन लगाई, इसको एजुकेशन प्रोवाइड की, इसको अच्छा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, तो ये क्या बन गया? ये एक ह्यूमन कैपिटल बन गया। तो ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? जैसे हम अपने फिजिकल रिसोर्सेज को फिजिकल कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे ही हम ह्यूमन को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करके, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके हम उसको एक ह्यूमन कैपिटल में बना सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल के लिए हमें कुछ एजुकेशन और ये सब प्रोवाइड कराना पड़ेगा, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी पड़ेगी, तब हम एक ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल में बदल सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पूरा एक साइकिल है ये। साइकिल कैसे है? जैसे हमारी अगर हायर इनकम होगी तो क्या होगा? हाई ह्यूमन कैपिटल होगा। अगर हायर लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल होगा तो क्या होगा? हमारा ग्रोथ लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ग्रीन जीडीपी, ग्रीन जीडीपी क्या देखता है? ग्रीन जीडीपी हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखता है। सिर्फ डेवलपमेंट नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कैसे कंट्री सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रही है वो सब हमारा ग्रीन जीडीपी में आता है। ग्रीन जीडीपी अकाउंट्स फॉर मोनेटाइज लॉस ऑफ डाइवर्सिटी। कितना हम अगर हमने यहाँ पर एक फैक्ट्री लगाई उसकी वजह से हमारा कितना यहाँ पर लॉस हुआ है नेचर फॉर्म में, तो वो हम मेजर करेंगे थ्रू ग्रीन जीडीपी। क्या वहाँ पर क्लाइमेट कॉज, उसकी क्या कॉस्ट है, क्या हमने कितना नुकसान किया है, कितना हमने रिसोर्सेज बर्न किए हैं, वो सब चीज़ें जो है हमारी ग्रीन जीडीपी में आती हैं। नेक्स्ट इज कार्बन टैक्स। इंडिया जो है डज नॉट हैव एन यूनिफॉर्म सिस्टम फॉर कार्बन टैक्सेशन। बाकी कार्बन टैक्सेशन जो है वो आपके करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा आएगा। पिछले प्री में भी इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड करंट अफेयर में इसके जितने भी अपडेट्स हो ना तो वो आप सारे इसमें ऐड ऑन कर लेना कार्बन टैक्स में। इसके बाद आता है वर्ल्ड बैंक एंड इसका क्लासिफिकेशन कंट्रीज़ का। तो वर्ल्ड बैंक 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई करता है इनकम लेवल पे। मिडिल, हायर इनकम, मिडिल इनकम और लोअर इनकम। फिर मिडिल इनकम में भी 2 कंट्रीज आती है, अपर मिडिल एंड लोअर मिडिल। इंडिया कौन सी कैटेगरी में आता है? तो ये आप कमेंट करके बताएंगे कि कौन सी कैटेगरी में इंडिया पड़ता है, हायर में, मिडिल में, लोअर में, या अपर मिडिल में, या लोअर मिडिल में। इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या होता है? इन्फ्लेशन इंडेक्स एक टूल है जो मेजर करता है कि एक इकोनॉमी के अंदर कितनी इन्फ्लेशन है। वो इन्फ्लेशन इंडेक्स देखता है। जैसे जैसे कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ेगी वैसे वैसे ही उसका इन्फ्लेशन इंडेक्स भी बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट इज सीपीआई। सीपीआई इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या देखता है? ये मेजर करता है द चेंज ऑफ प्राइस पेड बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर इन द रिटेल मार्केट। कंज्यूमर कितना प्राइस पे कर रहा है, कितना उसमें चेंजेस आ रहे हैं, उस वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को भी हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि कंज्यूमर्स अलग अलग होते हैं। तो एक है इंडस्ट्रियल, दूसरा है एग्रीकल्चर, तीसरा है रूरल।
एग्रीकल्चर सीपीआई जो है वो ये देखता है कि एग्रीकल्चर लेबर की जो बास्केट है उसमें क्या चेंजेस आए हैं प्राइस में। सीपीआई इंडस्ट्रियल जो है वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स को देखता है, और सीपीआई रूरल जो है वो रूरल लेबर्स को देखता है। इनका बेस ईयर जो है वो है 2011-12, और ये कौन निकालता है, ये मंथली पब्लिश होता है। मंथली ये चीज़ें जो हैं प्रीलिम्स में दिक्कत करती हैं। मंथली पब्लिश होता है बाय नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी कि एनएसओ इसको मंथली निकालता है। बेस ईयर है 2011, इसको दिमाग में बैठा लो। इसके बाद सीपीआई जो है उसमें इंक्लूड द इम्पैक्ट ऑफ वो इनडायरेक्ट जो टैक्सेस है वो भी इसमें आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डब्ल्यूपीआई यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स। वो सीपीआई जो था वो कंज्यूमर एंड पे था, होलसेल प्राइस जो है वो होलसेल पे है। चेंज ऑफ द प्राइसेस इन होलसेल मार्केट, ये मंथली निकलता है बाय डीपीआईआईटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फॉर्मर वाला जो था उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इनडायरेक्ट टैक्सेस ये सब नहीं आता। जो हमारा डब्ल्यूपीआई है उसमें सर्विसेज भी नहीं आती हैं, गुड्स आते हैं केवल, सर्विसेज नहीं आती हैं। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर, अगर हम नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को आपस में डिवाइड कर दें तो हमारा क्या आएगा? जीडीपी डिफ्लेटर आ जाएगा। जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो हमारा एनएसओ निकालता है क्वार्टरली, ये क्वार्टरली निकलता है थ्रू एनएसओ। इसके बाद सीपीआई डब्ल्यूपीआई जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। होलसेल मार्केट जो है, अब जो हमारी सर्विसेज होती हैं, जो हम गुड्स हैं वो तो हम होलसेल मार्केट में बेच सकते हैं, बट जो हमारी सर्विसेज है वो तो हम होलसेल मार्केट में नहीं बेच सकते। तो जो हमारा होलसेल मार्केट है उसमें सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं होती हैं, और इसीलिए डब्ल्यूपीआई में भी सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती है। वाइल ऑन द अदर हैंड सीपीआई और जीडीपी डिफ्लेटर दोनों में ही सर्विसेज आती हैं, ये डिफरेंस है। इसके बाद सीपीआई जो है, जो हमने सामान लिया वो हमने कंज्यूम किया, केवल उसको सीपीआई देखता है, लेकिन उसको बनाने में क्या क्या इनपुट्स लगा है वो सब सीपीआई में नहीं आता है। तो वो सब किस में आता है? वो डब्ल्यूपीआई में आता है। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई जो है वो दोनों ही डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को भी इंक्लूड करते हैं, और इम्पोर्टेड चीज़ें जो हैं वो भी सीपीआई और डब्ल्यूपीआई दोनों में आती है। बट जीडीपी डिप्लेटर जो है उसमें नॉमिनल और रियल जीडीपी आ रहा है, इसीलिए इन जो इम्पोर्टेड चीज़ें हैं वो सब इसका पार्ट नहीं होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट चैप्टर एंड हो गया।